नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम के 9th लेक्चर में आपका स्वागत है। ल्यूसेंट का नवा पेज। एक बार इस नवे पेज पर देखते हैं क्या है। जैन धर्म कल हमने शुरुआत करी थी, वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी आरंभ हो रही है। ये इसकी वर्कबुक है। अब देखिए, जो प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को पेज नंबर 9 से निकाला गया है ताकि आप अपने नोट्स बना सकें, अपनी भाषा में बना सकें और बाद में आप इसी वर्कबुक पर प्रैक्टिस भी कर सकें। तो पेज नंबर 9 के अगेंस्ट में आप देखिए, कुल मिलाकर के 56 प्रश्न हैं। इस पेपर का, इस वर्कबुक का लिंक आपको अवेलेबल है यहाँ पर, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है। कल हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया था, उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। चूंकि इसके बाद हमें बौद्ध धर्म पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत मैं तुलना करते हुए भी चलूंगा साथ साथ कि जैन धर्म में तो आत्मा की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। तो जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, लेकिन बौद्ध धर्म में नहीं है। जैन धर्म के अनुसार जीव यानी कि आत्मा सिर्फ मनुष्यों और पशु पक्षियों में नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में, सृष्टि के प्रत्येक कण कण में आत्मा पाई जाती है। जैन मत के अनुसार सृष्टि, इस जगत का निर्माण जीव और अजीव नामक दो मूल तत्वों से हुआ है और जीव का अर्थ यहाँ पर आत्मा से है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ में एक जीव है, एक आत्मा है। जीव चेतन तत्व है, अजीव अचेतन है और इस अजीव का विभाजन 5 तत्वों में किया गया है: पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म। प्रारंभिक परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है। महावीर स्वामी का विश्वास आत्मा के साथ साथ पुनर्जन्म और कर्मवाद में भी था। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही संप्रदाय कर्मवाद के ऊपर काफी जोर देते हैं। जैन धर्म का जो मौलिक सिद्धांत है या जो आधारभूत सिद्धांत है, वो सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद या अनेकांतवाद है, अर्थात सत्य के कई रूप होते हैं। ये माना जाता है कि जैन धर्म के ऊपर जो उसके आध्यात्मिक विचार हैं, उसके ऊपर सांख्य दर्शन का गहरा प्रभाव है। जैन धर्म मानने वाले कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं। उदयन, यहां पर वंद राजा लिखा हुआ है, नंदराज होना चाहिए, नंद वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के। कलिंग नरेश, खारवेल। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष, चंदेल शासक। और चालुक्यों ने भी जैन धर्म को प्रोत्साहन दिया था। यहां पर एक जानकारी है कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसका निर्माण एक मंत्री चामुंड राय ने कराया था। ये मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे। गोमतेश्वर की प्रतिमा यानी जो बाहुबली की मूर्ति है, कायोत्सर्ग मुद्रा में है। तपस्या की एक ऐसी मुद्रा जिसमें महावीर को कोई होश नहीं है कि उनके आसपास किस तरह का वातावरण है, वो अपनी तपस्या में लीन हैं।
यहाँ तक कि उनके पैरों में सांप लिपटे हुए हैं, उन्होंने अपना घर बना लिया है, चींटियां हैं। 18 मीटर ऊंची एक मूर्ति जो एकास्म, एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। तो दो प्रश्न यहां से आ सकते हैं। बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में है। किसने बनवाई? गंगवंश के मंत्री चामुंड ने। और किस मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में है, तपस्या की मुद्रा में है। खजुराहो में कुछ जैन मंदिर भी हैं और खजुराहो के लगभग सभी मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा ही किया गया। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में सिथनावसल या सितनवासल गुफाएं हैं, इनका संबंध भी जैन धर्म से है। मौर्योत्तर काल मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियां भी बनाई गई। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, यह सत्य है। मथुरा कला का संबंध सिर्फ जैन धर्म से है, यह असत्य है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु ने लिखी, कल्पसूत्र, और महावीर को निर्वाण की प्राप्ति 468 बीसी में पावापुरी, मल्लों का शासन था वहां पर, मल्ल राजा सृष्टिपाल के महल में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो यहां पर ल्यूसेंट में जैन धर्म समाप्त हो जाता है और बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं से बाहर निकल करके एक विश्व धर्म के तौर पर स्थापित हुआ और आज भारत में भले ही इसके अनुयायियों की संख्या सीमित हो, लेकिन भारत के बाहर ये फल फूल रहा है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और अगर हमें कहीं नाम मिले सिद्धार्थ, तो ये जो हमें तीन नाम मिल रहे हैं, गौतम, बुद्ध और सिद्धार्थ, तो लुम्बिनी एक जगह है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर एक बालक का जन्म होता है जिसके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया हैं। मुखिया क्या है? राजा है। कल आपने 16 महाजनपद में वज्जी संघ के बारे में पढ़ा था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। उसमें 8 जनपद थे। तो बुद्ध का जो शाक्य गण है वो उसका हिस्सा था। इनकी माता माया देवी, तो शुद्धोधन और माया देवी के यहां एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी माता माया देवी की मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। तो उनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया, तो गौतमी से गौतम। और जब इस बालक को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनलाइटमेंट हुआ, तो ये बुद्ध कहलाए। तो गौतम, बुद्ध और सिद्धार्थ शाक्य वंश में उत्पन्न हुए थे। शाक्य राजकुमार थे जो साधु बन गए, मुनि बन गए, तो शाक्य मुनि भी इसीलिए कहा जाता है। तो आप गौतम कहिए, बुद्ध कहिए, सिद्धार्थ कहिए, शाक्य मुनि कहिए, ये सब ये है। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, इसी नाम से किताब भी लिखी गई। तो ये सामान्य जानकारी हो गई कि गौतम बुद्ध के माता पिता कौन थे, उनका जन्म कहां पर हुआ था, कब हुआ था, 563 बीसी में। ये सब चीजें प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विवाह हुआ यशोधरा के साथ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई राहुल,
और कहा जाता है कि बुद्ध बाल्यकाल से ही बहुत चिंतन किया करते थे। सामाजिक समस्याएं, लोगों के दुख को लेकर के वो चिंतनशील रहते थे और अपने इस चिंतन के प्रक्रिया में वो विवाह और अन्य चीजों को जरा बाधा मान करके चल रहे थे। तो कहा जाता है कि जब उनको सूचना दी गई कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है तो उनके मुंह से निकला कि मैं तो पहले ही भागने की सोच रहा हूं, एक और बंधन। उनका एक और बंधन, राहु आया है, अर्थात बांधने वाला, तो नाम पड़ा राहुल। 4 दृश्य सिद्धार्थ के जीवन में जिन्होंने उन्हें सन्यास की तरफ प्रेरित किया या ज्ञान के मार्ग की तरफ प्रेरित किया। उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत शरीर को देखा। सब तीनों ही स्थितियां, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति, कमजोरी को दिखा रहे हैं। वृद्ध व्यक्ति कमजोर हो जाता है, चलने फिरने में उसको दिक्कत होती है, कई तरह की बीमारियां उसको घेर लेती हैं, तो वो प्रसन्नचित रह ही नहीं सकता। और शव रूप में जो लेटा हुआ है उसको तो कुछ नहीं पता, लेकिन उसके आसपास सब लोग दुखी हैं कि हमें छोड़ के चला गया। सन्यासी, न घर न द्वार, सामने अगर कोई आया कि बाबा मैं बहुत दुखी हूं, तो वो निरपेक्ष भाव से सुन लेगा कि बताओ तुम क्यों दुखी हो, और उसका दुख उसका अपना दुख तो है नहीं, इसलिए वो न्यूट्रल होकर के एक सलाह दे देगा और अपने रास्ते जाएगा। तो सन्यासी प्रसन्नचित्त है। तो बुद्ध को लगा कि सन्यासी के पास जरूर कोई ऐसा ज्ञान है जिसकी वजह से वो दुखी नहीं होता। तो लोगों के जीवन में दुख क्यों है, इसका समाधान ढूंढने के लिए सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, परेशान होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। इसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण साधारण निष्क्रमण नहीं है, निष्क्रमण निकल जाना, बुद्ध का है तो महाभिनिष्क्रमण है। आप चाहें तो जैन धर्म से तुलना कर सकते हैं। महावीर को भी ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, लेकिन उनके सामने इस तरह की समस्याएं नहीं थी। महावीर ने अपने माता पिता को देखा था, वो निर्ग्रंथ के आदर्शों से परिचित थे। वो उस स्टेटस को, उस स्थिति को अचीव करना चाहते थे कि कैसे कोई निर्ग्रंथ हो सकता है, कैसे कोई बंधनों से मुक्त हो सकता है, मोह माया से मुक्त हो सकता है, मार्गदर्शन कर सके लोगों का। वो जो मोह माया लोभ से मुक्त होगा वही तो न्यूट्रल होकर के मार्गदर्शन कर पाएगा। तो उनके सामने स्पष्ट था कि क्या करना है। फिर उनके सामने यह संकट भी नहीं था कि अगर वो घर छोड़ के चले जाएंगे तो राज्य का क्या होगा। बुद्ध के पिता के सामने तो ज्यादा बड़ी समस्या थी कि अगर इकलौता पुत्र राज्य छोड़ करके चला जाएगा तो राज्य को कौन संभालेगा। तो नतीजा ये कि जहां महावीर स्वामी अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई से, जो अब राजा बन चुके हैं, अनुमति लेकर के जाते हैं, बुद्ध को चुपचाप अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके जाना पड़ता है। और गृह त्याग करने के बाद बुद्ध के सामने मार्ग स्पष्ट नहीं है कि क्या किया जाए, तो थोड़ा भटकाव दिखाई देता है। तो वैशाली में आलार कलाम नाम के सांख्य दर्शन के आचार्य थे, बहुत नाम था इनका। बुद्ध ने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। तो आलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे बुद्ध, वो उन्होंने किया, लेकिन उपयोगितावाद कि जो बुद्ध की समस्याएं हैं, जो सांसारिक समस्याएं हैं, सांख्य दर्शन उसमें कैसे मदद करता है, तो इसका जवाब उपलब्ध नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक और गुरु बनाया, राजगीर के रुद्रक रामपुत को। रुद्रक रामपुत योग दर्शन के आचार्य थे और उनको समाधि और मेडिटेशन का गुरु माना जाता था। तो उन्होंने बुद्ध को समाधि लगाना सिखाया, मेडिटेशन करना सिखाया। लेकिन बुद्ध को वहां पर भी अपने प्रश्नों का जवाब नहीं मिला कि ये सब ठीक है,
एक व्यक्ति के अपने विकास के लिए बेहतर है, लेकिन सामाजिक समस्याओं का समाधान तो यहां पर भी नहीं है। इसके बाद बुद्ध को उरुवेला में बुद्ध को 5 ब्राह्मण मिले। उन 5 ब्राह्मणों में से एक वो था जिसने बुद्ध के जन्म के समय ही राजा को कहा था, एक तरह की भविष्यवाणी करी थी कि ये बालक एक महान सन्यासी बनेगा। फिर उसने राजा की शक्ल देखी होगी, आप राजा के पुत्र को कह दीजिए कि आपका बेटा सन्यासी बनेगा, तो उसने कहा या चक्रवर्ती शासक बनेगा। इतनी समझ तो होती है, चाहे दार्शनिक हो चाहे साधु हो। तो सिद्धार्थ को लगा कि इसको तो मेरे जन्म के समय से ही आइडिया था कि मेरा क्षेत्र क्या रहेगा, तो इसको जरूर पता होगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। और कौंडिन्य को ये था कि मैंने तो पहले ही तुम्हारे पिताजी को बताया था, वही तुम्हें राजा बनाने में लगे हुए थे। तो दोनों को लगा कि हम एक दूसरे के लिए ठीक हैं। तो इनके पास एक सिद्धांत था, इन 5 साधकों के पास एक सिद्धांत था घोर तपस्या का। ज्ञान इन्हें भी नहीं मिला था, ये भी खोज ही रहे थे। तो उन्होंने सिद्धार्थ को कहा कि आओ बैठ जाओ। आगे की कहानी आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन तो सिद्धार्थ उनके साथ बैठे और फिर सिद्धार्थ की समझ में आया कि बिना कुछ अन्न जल ग्रहण किए बड़ी समस्या है। तो एक जिक्र आता है बौद्ध ग्रंथों में, सुजाता जिसने बुद्ध को कुछ खाद्य पदार्थ अर्पित किया। ऐसा कहा जाता है कि खीर अर्पित करी और बुद्ध ने वो ग्रहण कर ली। इससे ये लोग नाराज हो गए। फिर बुद्ध के रास्ते अलग हो गए, इनके रास्ते अलग हो गए। तो बुद्ध लगातार जो भी उस समय प्रचलित सिस्टम है ज्ञान प्राप्ति के, चाहे सांख्य दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, चाहे घोर तपस्या करना हो, सीख रहे हैं वो। लेकिन उनको अपने प्रश्नों का समाधान कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगभग सभी सिस्टम आध्यात्मिकता की बात करते थे, मृत्यु के बाद मोक्ष और उसके तरीकों की बात करते थे। लेकिन जो जीवित लोग हैं, जो समाज में लोग हैं, उनके दुख दर्दों का समाधान, तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध प्रथम ऐसे आध्यात्मिक या दार्शनिक व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का रास्ता खोजने का प्रयास किया। इसके बाद बुद्ध योग दर्शन की जानकारी उन्हें रुद्रक रामपुत से हुई थी, तो समाधि लगाना सीख गए थे कि कई दिन तक शांति से बैठे रहें। तो ऐसे ही वो शांति से बैठे और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इस ज्ञान प्राप्ति का मतलब क्या है? क्या किसी देवी देवता ने दर्शन दिए और कहा कि चलो हम प्रसन्न हो गए तपस्या से, बताओ क्या चाहिए? यहां पर ज्ञान प्राप्ति से मतलब है एक समझ विकसित होना, जो प्रश्न उनको तंग करते थे उनका समाधान हो जाना, आपको अपनी समस्याओं का उत्तर मिल गया। और जब मिल गया तो वो बुद्ध कहलाए। और वो जगह जहां पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो जगह गया से बौद्ध गया हो गई। इसके बाद अब बुद्ध को यह था कि जो मुझे ज्ञान मिला है अब मैं उसको बताऊं लोगों को। तो वो गया से निकले और वाराणसी के पास सारनाथ में भी ऋषिपत्तनम जगह, वहां पर एक उद्यान था, वहां पर एक बाग बगीचा था। वहां पर बुद्ध को ये लोग मिल गए और बुद्ध ने कहा कि बैठो, तुम लोग ऐसे ही भटकते रहते हो, मैं बताता हूं। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्हीं लोगों को दिया और बौद्ध ग्रंथों में ये धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध के उपदेश क्या थे? बुद्ध ने कहा कि पहले तो ये समझना होगा कि हम जिस चीज का निवारण करने की सोच रहे हैं दुख ही ना हो। तो उनका पहले तो यही एक्सेप्ट करो कि दुख है, सब्बम दुखम,
बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने कहा कि इस वास्तविकता को एक्सेप्ट करना है कि दुख है। जब तक आप नकारते रहोगे काम नहीं चलेगा। दुख है मानो, अब सोचो क्यों है। तो दुख है, इस दुख का एक कारण है। कारण है आपकी डिजायरनेस, आपकी तृष्णा, आपकी चाहत। और समाधान क्या है, उपाय क्या है? अष्टांगिक मार्ग। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्य प्रकट किए। आर्य सत्य, श्रेष्ठ सत्य। तो दुख, दुख का कारण तृष्णा, उसका एक समाधान, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। धीरे धीरे बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ती चली गई। कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बुद्ध बहुत दूर नहीं गए, अपने इलाके के आसपास ही रहे। अवंती में उनको बुलाया भी गया था, लेकिन वो गए नहीं। समकालीन शासक बिंबिसार हो, प्रसेनजीत हो, उदयन हो, उनमें आस्था रखते थे। लगभग 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी कुशीनारा, यहां पर भी मल्लों का शासन था। मल्लों के 2 राज्य थे। एक जो है वो कुशीनारा, जहां पर बुद्ध की मृत्यु हुई, और दूसरा जहां पर महावीर की मृत्यु हुई, पावापुरी या राजगिरी। बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण इसी के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। अगर प्रश्न आ जाए कि बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया था, तो मल्लों ने ही किया था। गणतंत्र माना जाता था मल्लों को, वैशाली के लिच्छवियों की तरह। एक मान्यता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद जो अवशेष बचे, उसे 8 भागों में बांट लिया गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। चीन में जो कैंटोन अभिलेख है, उसके आधार पर बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को निश्चित किया जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो सूचनाएं मिलती हैं, खासतौर पर जो बौद्ध सिद्धांत है, जो बौद्ध संघ है और बौद्ध दर्शन जो है, इसका ज्ञान हमें त्रिपिटक से मिलता है। पिटक शाब्दिक अर्थ तो मिट्टी की टोकरी है, लेकिन 3 किताबों का सेट, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में संघ के नियम हैं, सुत्त पिटक में बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध के उपदेश हैं, अभिधम पिटक में इन्हीं उपदेशों की दार्शनिक व्याख्या है। पाली भाषा में लिखे गए थे और थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे प्राचीन है। तो यहां पर ये जानकारी है जो भी मैंने आपको दी कि सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत हैं। विनय पिटक में नियमों का संग्रह है। किसके नियमों का? संघ में जो भिक्षु और भिक्षुणी थे। और अभिधम पिटक में सुत्त पिटक के जो सिद्धांत हैं, उन्हें प्रश्नोत्तर और कुछ अन्य जानकारियों के साथ दार्शनिक रूप में बताया गया है। यहां पर एक जानकारी है, श्रीलंका के एक शासक हैं वत्तगामिनी, जिनकी देखरेख में पहली बार पाली त्रिपिटकों को लिखा गया। दरअसल पहली बार लिपिबद्ध किया गया का मतलब यह भी है कि बुद्ध ने तो कुछ डिक्टेट नहीं करवाया ना। बुद्ध ने तो आम लोगों की भाषा पाली में लोगों को प्रश्नोत्तर शैली में संवाद किया उनके साथ। बुद्ध सीधे सीधे उपदेश नहीं देते थे, वो प्रश्न आमंत्रित करते थे और फिर उनके जवाब देते थे। तो बुद्ध की शिक्षाओं को, बुद्ध के उपदेशों को, संघ के नियमों को बुद्ध की मृत्यु के बाद लिपिबद्ध किया गया। इसमें जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं, उनका काफी योगदान है। यहां पर कुछ अन्य जानकारियां हैं, जैसे कि सुत्त पिटक के बारे में। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं
5 निकाय में क्या क्या चीजें शामिल हैं? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। इसमें जो खुद्दक निकाय है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जातक कथाएं जो बहुत ही पॉपुलर हैं वो खुद्दक निकाय की जो 15 वॉल्यूम हैं, 15 पुस्तकें हैं, उनमें से एक है। तो प्रारंभिक परीक्षा में ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे कि जातक कथाओं का संबंध किससे है, या जातक कथाओं का विषय क्या है, या फिर जातक कथाएं किस मूल पुस्तक का हिस्सा हैं। सुत्त पिटक का एक वॉल्यूम है खुद्दक निकाय, उसके फिर अंदर जातक कथाएं हैं। इसके अलावा खुद्दक निकाय में धम्मपद, थेर गाथा, थेरी गाथा, बौद्ध भिक्षुओं का गीत, बौद्ध भिक्षुणियों का गीत, नैतिक उपदेशों को पोएटिक फॉर्म में लिखना खुद्दक धम्मपद है। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। जैन धर्म को भी आप अनिश्वरवादी कह सकते हैं, लेकिन उसमें आत्मा की परिकल्पना है। तो बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना तो नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। व्याख्या यह है कि आपको पुनर्जन्म में ले जाने वाला जो कारण है वो आपकी इच्छाएं हैं, तृष्णा है। इनसे मुक्ति मिल गई तो आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। तो आत्मा की मान्यता नहीं है बौद्ध धर्म में, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा, इच्छाएं जब वो क्षीण हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, इसी को बुद्ध ने ज्ञान कहा है, निर्वाण कहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि विश्व दुखों से भरा है, तो क्या पहली बार दुनिया में कोई व्यक्ति ये बात कह रहा था? नहीं। इसका स्रोत है उपनिषद। उपनिषदों में ये बातें पहले कही जा चुकी हैं। बहुत सारी बातें जो बौद्ध और जैन ग्रंथों में कही गई, तो उनका मूल जो है वो उपनिषदों में मिलता है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक, सन्यासी बन गए जो, वो भिक्षुक हैं। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी जो बौद्ध धर्म को मान रहे थे, उनको उपासक कहा गया। वरिष्ठ साध्वी को थेरी कहा जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु वो 15 वर्ष थी। विशेष परिस्थितियों में जहां पर बुद्ध को लगता था कि कोई बालक बहुत ही चिंतनशील है, बहुत योग्य है, वहां पर वो 15 वर्ष से कम में भी सम्मिलित कर लेते थे। और बौद्ध संघ में प्रविष्टि, एंट्री, उपसंपदा कहा जाता था उसको। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध में विश्वास रखिए। बुद्ध ने जो विचारधारा बताई है, बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं, जो सिद्धांत दिए हैं, 4 आर्य सत्य बताए हैं, उसमें विश्वास रखिए। और संघ में विश्वास रखिए। ऊपर एक जानकारी थी कि बुद्ध को कितने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। अद्भुत भारत लेखक ए.एल. बासम वो कहते हैं 49 डेज, यानी कि इतिहासकारों में थोड़ा सा वाद विवाद है। तो पेज नंबर 9 पर ये सब जानकारियां हमारे पास हैं। उस जानकारी के आधार पर आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और उसके बाद उसको याद करिए। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुछ दिन के बाद आप इसको भर करके देखिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय ऐसा आएगा कि किताब में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सब आपके पास इसी तरीके से नोट्स फॉर्म में आ जाएंगे और आप बार बार इसको रिवाइज भी कर पाओगे।